इसके बाद आपने एक नोट पर एक बात देखी होगी कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। देखो वो क्या होता है, वो कहने का मतलब है कि देखो एक नोट है तो कागज़ का टुकड़ा ही, पर जब आरबीआई गवर्नर ने उसके ऊपर साइन की तो उसकी एक वैल्यू बन गई। तो उस जो वैल्यू जो बनी वो कैसे बनी, तो उसके लिए एक हमारे भारत में एक टर्म यूज़ की जाती है, यानी कि जिसे बोलते हैं मिनिमम रिजर्व रेशो। अब मिनिमम रिजर्व रेशो 1957 में हमारे भारत में लागू हुआ था। ये क्या चीज़ होती है, देखो भाई है तो एक नोट ही, भाई आरबीआई ने अगर 500 रुपये का नोट छापा है तो उसके इक्वल में उसे कुछ रखना पड़ता है, तभी तो उसकी वैल्यू होगी। भाई नोट ही नोट छाप रहे हैं तो फिर तो भाई सामान हमारे पास उसके इक्वल में कुछ खरीदने के लिए है नहीं, तो एक पास में कोई चीज़ रखनी पड़ती है। उसमें रखा जाता है 200 करोड़ रुपए, जिसके अंदर से 115 करोड़ का तो गोल्ड और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा रखी जाती है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इससे पहले भारत के अंदर गोल्ड रिजर्व रेशियो चलता था, यानी कि 1 रुपया अगर छाप रहे हैं तो 1 रुपये का सोना रखना पड़ता था। पर 1957 से मिनिमम रिजर्व रेशियो चल रहा है आरबीआई के अंदर। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा। अगर पूछ ली जाए कि अब नोट से रिलेटेड बात चल रही है, तो हमारे भारत के अंदर विमुद्रीकरण हुआ था, यानी कि नोटबंदी हुई थी, जिसे डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। तो वो हुआ था हमारे भारत के अंदर 8 नवंबर 2016 को, जिसमें 5,000 और 1,000 के नोट, सॉरी